हाय स्टूडेंट्स, आई एम प्रताप सर। स्टडी टेम्पल में आपका स्वागत है। आज मैं बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक को जीरो से स्टार्ट करने वाला हूँ। कॉम्पिटिटिव की दुनिया में जो भी अनेकों प्रकार के जो प्रतियोगिता जो एग्जामिनेशन होती, जो परीक्षाएं होती, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में ये पहला वीडियो है और इसको जीरो से बायोलॉजी की दुनिया में जीरो से शुरू किया जा रहा है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि बायोलॉजी होता है क्या। बायोलॉजी सबसे पहले ये वर्ड कैसा है, बायोलॉजी वर्ड कैसा है, ये कंपटीशन क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिख देगा कि ग्रीक वर्ड है, कि लैटिन वर्ड है, कि दोनों हैं, कि दोनों में से कोई नहीं है। प्यारे बच्चों, आपको बता दूं, जो ये बायोलॉजी है यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द। दूसरी बात, बायोलॉजी जो शब्द है ये दो चीजों से मिलकर बना है बेटा, दो चीजों से मिलकर बना है। एक आपका होता है बायो और एक होता है LOGY, लॉजी। बायो का मतलब लाइफ और लॉजी जो बना है वह लोगस से मिलकर बना है और लोगस का मतलब होता है स्टडी अर्थात अध्ययन। तो इसका डिफिनेशन क्या हुआ? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों के बारे में अध्ययन करते हैं। लाइफ, जीवन। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों के बारे में हम अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं क्या? बायोलॉजी। ठीक। दूसरी बात, एक पहले बताया कि बायोलॉजी कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड। ठीक। दूसरी बात ये हो कि बायोलॉजी वर्ड किसने दिया। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले किया था? लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने किया था, लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक। दूसरी बात, जो ये बायोलॉजी है, जीरो से स्टार्ट किया हूं, एक एक करके सारे के सारे चीजों को कंसेप्ट क्लियर करके आगे बढ़ना है। बायोलॉजी जो, इसको दो ब्रांच में बांटा गया है। एक आपका होता है बॉटनी और एक आपका होता है जियोलॉजी। दो ग्रुप में बांट दिया गया। बॉटनी को हिंदी में क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। जियोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। बॉटनी में किसका स्टडी होता है? पेड़ पौधे का, प्लांट। विज्ञान की वह शाखा जिसका अध्ययन, बॉटनी के अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? बॉटनी। और जियोलॉजी में किसके बारे में अध्ययन करते हैं? एनिमल्स के बारे में अध्ययन करते हैं, इसको कहते हैं जंतु विज्ञान। ठीक। दूसरी बात, नोट। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर का मतलब पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जियोलॉजी। ये कई बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा
फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, कुछ लोग हिंदी मीडियम के बुक पढ़ते होंगे तो वहां पर लिखा होगा अरस्तु, तो ये आपको बताना चाहूंगा उन्हीं को इंग्लिश में कहा जाता है एरिस्टोटल। फादर ऑफ जूलॉजी, इनको भी कहा जाता है एरिस्टोटल। एक और, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। लेकिन अभी एक चीज याद आ गया तुरंत, जिस तरीके से आप कहेंगे बायोलॉजी कैसा वर्ड है तो सबको समझ में आ गया होगा कि ग्रीक वर्ड है। लेकिन आज की दुनिया में, आज 20 तारीख 20 अप्रैल 2020 और हम और आप लॉकडाउन में चल रहे हैं। और लॉकडाउन क्यों है? तो कोरोना की वजह से। इतना ये फेमस हो गया है, बच्चा बच्चा जानता है कि कोरोना एक प्रकार का वायरस है। लेकिन आपको बता दूं, इसके बारे में कल 20 क्वेश्चन देंगे। कल का जो टॉपिक होगा कोरोना पर 10 क्वेश्चन देंगे, और आगे का कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन ना हो कि कोरोना से रिलेटेड वो क्वेश्चंस ना आए। लेकिन बशर्ते एक क्वेश्चन बस। अगर आपसे कोई पूछ दे कि कोरोना जो वायरस है उसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, सोचिए बात है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको बना कर रख दिया हूं, कल इस पर डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी दिमाग में तुरंत आ गया एक क्वेश्चन, कोरोना जो वायरस है इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ऑप्शन में होगा ग्रीक, ऑप्शन में होगा चीनी, ऑप्शन में होगा लैटिन, ऑप्शन में होगा ये, इनमें से कोई नहीं। जानते हैं हिंदुस्तान के 90% जनता लगाएगी चीनी। जानते हो क्यों? क्योंकि दिमाग में खटकेगा उनको कि जो कोरोना है ये तो चीन से शुरुआत हुआ था। मारो चाइना। 100% रॉन्ग। प्यारे बच्चों, इसकी जो उत्पत्ति हुई है लैटिन वर्ड है, लैटिन शब्द से हुआ है। ठीक है, आगे बहुत चलता हूं टू द पॉइंट्स। तो यहां पर कुछ पॉइंट दिया हूं, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ ब्रांच के बारे में बताएंगे आज। ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, हर एग्जाम में ब्रांच का क्वेश्चंस होता है। ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी या ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांच होती है, ठीक है। लेकिन इतना तो कॉन्सेप्ट हो ही गया होगा कि बायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? लिविंग बींग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेन्स का मतलब होता है जीवधारी, और जीवधारी उसको कहते हैं जिसमें जीवन होता है। प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब क्या है? लिविंग बींग्स। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इसकी बहुत सारे ब्रांचेज हैं। पहला
मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, इंग्लिश वर्ड से घबराइएगा मत, मैं सबका हिंदी में डिस्क्राइब करूंगा। आप लोग अपने सामने रफ कॉपी और पेन के साथ प्रेजेंट रहे। हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, इकोलॉजी, जेनेटिक्स, है ना। बहुत सारे ब्रांचेज हैं, एक एक करके डिस्क्राइब करते चले हम लोग। अभी बहुत सारे ब्रांचेस पढ़ाएंगे। मॉर्फोलॉजी, जैसे मान लीजिए कोई एक प्लांट है या कोई एनिमल्स है, अगर इसका स्टडी दो रूप में हो सकता है, चाहे कोई प्लांट हो चाहे कोई एनिमल्स हो, इसका स्टडी दो रूप में हो सकता है। कैसे? एक बाहर से देख करके और एक आंतरिक रूप से। जैसे मान लीजिए यह एक लीफ है, ये बाहर से दिखेगी कि इसकी लीफ का कलर ग्रीन है, बाहर से दिखेगा कि ये चौड़ा है, बाहर से दिखेगा, लेकिन इस लीफ की स्ट्रक्चर कैसी बनी हुई है, किस प्रकार की सेल से मिलकर बनी हुई है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसको तो अंदर से स्टडी करना पड़ेगा ना। तो किसी चीज का जो स्टडी होता है दो रूप में होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। जो स्टडी होता है ये दो फॉर्म में होती है, एक जो होता है वो एक्सटर्नल होती है और एक जो होता है वो इंटरनल होता है। जो एक्सटर्नल होती है, एक्सटर्नल स्टडी करोगे तो उसको क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। और इंटरनल जो स्टडी होती है उसको कहते हैं एनाटॉमी। तो एक्सटर्नल को क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, और इंटरनल को कहा जाता है एनाटॉमी, आंतरिक संरचना। दूसरी जो बात होती है हिस्टोलॉजी होती है। तो हिस्टोलॉजी में क्या होता है? स्टडी ऑफ टिश्यू। तो टिश्यू का मतलब क्या होता है? टिश्यू को हिंदी में कहा जाता है उत्तक। हिस्टोलॉजी में क्या होता है? उत्तकों का अध्ययन। उत्तकों का अध्ययन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उत्तकों के बारे में हम अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। हिंदी और इंग्लिश एक ही वर्ड होता है। तो उत्तक क्या होता है? कोशिकाओं का समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती है एक नहीं होती है, बहुत सारी कोशिकाएं होती है, और इन कोशिकाओं को समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। और उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। चौथी जो बात होती है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में क्या होता है? कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन, स्टडी ऑफ सेल। तो जब कोशिका का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। और एक होता है इकोलॉजी। इकोलॉजी में किसके बारे में होती है? जीवधारी, जीवधारी और वातावरण, वातावरण के बीच का अध्ययन। इकोलॉजी में क्या होती है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गन्स एंड इन्वायरमेंट्स। जीवधारी और वातावरण के बीच जो हम अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। और एक होती है जेनेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, दोनों का आंसर अलग अलग है। तो पहले जानिए कि जेनेटिक्स होता है क्या। इसको आनुवांशिकता कहा जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत
आनुवांशिक लक्षण और विभिन्नता के बारे में अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षण और विभिन्नता के बारे में अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं जेनेटिक्स। द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टर एंड वेरिएशन दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। यहां पे क्वेश्चन आएगा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। और एक क्वेश्चन और आता है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ, एसएससी में पिछली बार एग्जाम आया था ये, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तब ऑप्शन में रहेगा ग्रेगर जॉन मेंडल। सारे बच्चे जानते हैं कि जेनेटिक्स का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल। ये दिमाग में नहीं खुल रहा है कि पूछ क्या रहा है क्वेश्चन। फादर ऑफ जेनेटिक्स थोड़े पूछा है, वो तो पूछा है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन। और एक रिक्वेस्ट है मेरा, पर्सनल मेरा रिक्वेस्ट है बाबू, कि जो भी मैं पढ़ाता हूं आप भी पढ़ते हो, बट रिक्वेस्ट है एक कि पेन और कॉपी से पढ़े। साइंस के टीचर मुंह से कितना बोलता है, समझा कितना रहता है, कहाँ से बोल रहा है, बहुत सारे दिमाग लगा के बोलता है साइंस के टीचर। तो अंतर यही है कि आप कहीं भी रहिए पेन और कॉपी से पढ़िए, लिखिए उसको, तो मजा आएगा। देखते हैं। डेट्स ऑल। फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में इसकी ब्रांचेज बहुत सारे बाबू ब्रांचेज है। अभी तो आप छोटा सा एक टॉपिक है, थोड़ा टाइम का पाबंदी है, लेकिन कल से और इम्प्रूवमेंट हम लोग करेंगे। थैंक यू।